सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ओके। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फॉरेक्स मार्केट में एक साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये साइकोलॉजी क्या होता है, इस पर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आज समझेंगे। तो जैसे कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मार्केट में, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, फंडामेंटल को देखते हैं, तो इन सभी के साथ साथ हमें एक चीज और देखना होता है जो कि होता है हमारा थॉट प्रोसेस। आपकी क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग करने से पहले, या क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, या फिर आपके साथ जो लॉस होने का बिग रीजन होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, वो कैसे अपना आप लोगों के साथ एक गेम खेलते हैं और आपका पूरा पैसा मार्केट से वो लेकर के चले जाते हैं, और हमें लॉस झेलना पड़ता है जो भी बिगनर्स ट्रेडर होते हैं। और ये बहुत ही सीक्रेट टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को हमेशा अपने माइंड में रखना है, इस मेरी बातों को ध्यान में रखना है। और ये चीज को देखना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है, कैंडल्स की सेंटीमेंट को समझना है। जब हमारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न की पढ़ाई हो रही थी, कोई भी कैंडल्स की अगर फॉर्मेशन होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होती है बायर्स एंड सेलर्स की। वो मार्केट को बायर्स बाय में ले जाना चाहते हैं, सेलर्स सेल में ले जाना चाहते हैं, इस वजह से कोई ना कोई कैंडल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो भी हम टाइम फ्रेम देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आज जो हमारी सेशन होने वाली है बिल्कुल साइकोलॉजी के ऊपर होने वाली है, कि कैसे हमारे माइंड के साथ प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स खेलते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होते हैं? जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, जितने भी बैंक्स होते हैं ना जहां आपके पैसे जमा होते हैं, वो सभी ट्रेड्स करते हैं, बड़े बड़े संस्था ट्रेड करते हैं। ठीक है। अभी जैसे पेटीएम का आप देख लीजिए, शेयर कितना गिर गया जैसे ही गवर्नमेंट का उसमें आया कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जो है कि अब नहीं आप चला सकते हैं, तो उसका शेयर देखिए कितना गिर गया। तो इसी तरीके से बड़े बड़े शेयर्स होते हैं ना, जैसे इंडियन मार्केट में हम लोग देखते हैं टाटा की हो गई, रिलायंस की हो गई, एप्पल की हो गई। ठीक है। तो उन कंपनी की एक वैल्यू होती है। ठीक है। तो वो लोग ट्रेड करते हैं तो मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट होता है, उस पर लोग पैसा लगाए होते हैं। इसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पे हम लोग ध्यान रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट रेट पे ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हम लोगों के साथ कैसे खेलते हैं और हम लोगों का पैसा कैसे मार्केट से लेकर के चले जाते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग देखे होंगे, जब हम लोग ट्रेड करने जाते हैं तो मोस्टली जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, अगर वो कभी भी यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लगाए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हैं, मार्केट अगर इस एरिया पे आया है, तो कभी कभी होता है कि यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर निकल जाता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस एरिया था लेकिन मार्केट यहाँ तक निकल गया, तो आपका एसएल हिट हो गया ना। और उसके बाद फिर मार्केट क्या हो गया, देखिए डाउनफॉल हो गया। ये क्यों होता है, इतना फास्ट मूवमेंट आखिर क्यों होता है, ये सब क्यों होता है? ये इतनी कंटिन्यू मार्केट अगर इस रेंज में जा रही है तो ये क्या है रीजन? तो इसी के ऊपर आज हमारा बात होने वाला है कि क्या होता है इसके पीछे की साइकोलॉजी, कैसे करते हैं वो। इससे पहले आप लोगों से मैं दो सवाल पूछूंगा, आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। और जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड है ये, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो ही आपको समझ में आएगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। ठीक है। सबसे पहली बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सभी लोगों ने पढ़ा है, जो नए हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब वर्क करने लगता है और कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कब वर्क करने लगता है? इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके बारे में जो बेहतर आंसर दे सकते हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग सब अपना मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें। अगर जिनको लगता है कि नहीं मैं बेहतर जानता हूं, हैंड राइज कर सकते हैं कि कोई भी एक सपोर्ट
एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कब काम करता है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करता है। ये दो चीजें होती ही होती है मार्केट में। तो ये आप लोग बताएंगे कि कैसे, क्या रीजन है इसके पीछे और कब होता है। ठीक है, नवीश सर ने हैंड राइज किया है, फर्स्ट पर्सन। और कोई? ओनली वन पर्सन ने हैंड राइज किया है। अरविंद सर ने हैंड राइज किया है, दो पर्सन हो गए जिनको पूरा बेहतर तरीके से पता है कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कब काम करता है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करता है। बहुत अच्छे। तो एक एक करके मैं, आप नवीश सर बताएंगे कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कब काम करने लगता है, और ये बताने के बाद आप रुक जाएंगे और उसके बाद अरविंद सर बताएंगे कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करने लगता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक एक चीज आप लोग बताएंगे। चलिए माइक अपना अनम्यूट करें सर। जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, बिल्कुल। सर फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम ट्रेड करते हैं तो हम एक एरिया डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए फिलहाल अभी गोल्ड की मार्केट 2018 पे चल रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और 2020 पर हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है। अब अगर मार्केट 2020 को क्रॉस कर जाती है तो अगला जो हमारा टारगेट होगा वो 2025 होगा। ठीक तो है। जब तक मेरे हिसाब से मार्केट ने 2020 को पार नहीं किया है तब तक वो उसका रेजिडेंस है। लेकिन अगर मार्केट 2020 को पार करके उसके ऊपर निकल गई है तो फिर हम्म। अगला टारगेट हमारा 2025 होता है। उस सिचुएशन में 2025 हमारा रेजिडेंस हो जाता है और ओके। 2020 जो हमारा पहले रेजिडेंस था वो अब हमारा सपोर्ट हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेम चीज इसी का अपोजिट है। अरविंद सर आप अपना माइक को अनम्यूट करें और आप बताएं कि थैंक यू सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका देने के लिए। जी। सर जैसे अभी सर ने बताया ना, इसका जस्ट एकदम अपोजिट ही होता है बिल्कुल, हम्म। क्योंकि आंसर तो आपने ही दे दिया है। तो हम्म। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। जैसे सर अभी आपने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है जहाँ पे हम्म। सपोर्ट है, जहाँ पे अभी ये 2006 के सामने जो है। हाँ सर ये अभी यहाँ सपोर्ट। पर हमने ये सपोर्ट है सर, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या नाम है, ट्रेड ले रखी है, सेल में हमने कोई ट्रेड वगैरह ले ली है। ठीक और है। हमें पता है कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो उसके बाद में हमें जो है सेल पे ट्रेड लेनी है। और हमने यहाँ पे ट्रेड ली और मार्केट मान लीजिए इसको रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है, तो हम्म। फिर क्या होगा सर, ये यहाँ पे जो है क्या नहीं, इसी तरीके से क्या है सर, जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जो है सर ये एरिया जो है सपोर्ट का तो अभी बना हुआ है ही है। हम्म। ठीक है सर, तो यहाँ पर मार्केट मान लीजिए और भी नीचे है, जैसे 1900 है या 1950 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो सर उसके बाद में अगर मार्केट नीचे डाउन में जा रही है और डाउन जाके फिर वापस आएगी तो जहां पे अभी हमारा सपोर्ट लगा हुआ है, हाँ तो हाँ। ये सर ये रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा सर। ओके, मतलब और कहने ये का मतलब ये है आपका कि 2006 में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, और 2000 के हाँ जी, ऊपर हाँ आपकी जी। प्राइस लाइन चल रही है। जब ये प्राइस लाइन जो 2028 पे है वो 2000 के नीचे आती है और इसके अगर रेंज में चला जाता है तो यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस की तरह फेज होने लगेगा और ये सपोर्ट हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छे सर, आप दोनों ने बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से जवाब दिया है। दैट मीन्स आपकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब एक दूसरे के विपरीत, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता था। ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। अब हम ये समझते हैं, एक चीज और हम लोगों ने स्टडी किया था जब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास हम लोग ले रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया को अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम किस पॉइंट पर मार्केट बार बार टच कर रही है और वहीं पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। करेक्ट है? अब हाँ, अब इसके बाद अगर हम सपोर्ट को भी ऐसे अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम नीचे की वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पे बार बार मार्केट टच होकर के ऊपर उठ रही, ऐसे किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा सपोर्ट होता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, यस सर, यस। अब इन्हीं चीजों के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है जो हमारे साथ गेम करते हैं, हमारे साथ मतलब जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उन लोगों के साथ गेम करते हैं। उनको पता होता है कि जो बिगनर है वो कहाँ पे गलती करेंगे। वो उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है ट्रेड करने का बिगनर्स ट्रेडर के मुकाबले। तो हमें इन्हीं चीजों को आज पकड़ना है कि क्या वो सोच रहे हैं, और उनका सोच हम कैसे पकड़ेंगे, मार्केट की कैंडल्स को देख करके। ये नहीं देखेंगे कि कौन सा कैंडल बना है, जस्ट हम ये देखेंगे कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे।
और वो देखने के लिए हमें कुछ चीजें का पता होना चाहिए, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड। आइए, व्हाइट बोर्ड आई थिंक आप लोगों को क्लियर विजिबल होगी। देखिए ये ना फॉरेक्स मार्केट की ना ये सीक्रेट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है फॉरेक्स मार्केट का, जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग देखे होंगे कभी भी चार्ट बनता है तो कैसा कैसा चार्ट बनता है, ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले, है ना। आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कभी भी देखते हैं मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर। ठीक है, एक होते हैं स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर ST लिख देते हैं। ये ग्राफ को नोट डाउन करिएगा। मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ये मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हुई और यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया इसके टॉप पे। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रेडर्स की क्या थॉट प्रोसेस होती है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये आपके हिसाब से ये क्या हो गया, ये आपके हिसाब से हो गया एक रेजिस्टेंस एरिया, और नीचे का आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंडल जनरेट हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे एक हाफ कैंडल जनरेट हुआ आपके रेजिस्टेंस एरिया पे। ठीक है, एक कैंडल जनरेट हुआ, तो आपको लग रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 40% चांसेस होती है मार्केट में आपका लॉस करने का। अब हमको समझना है यहाँ पे कि कैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है। तो वो उनको पता होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता होता है कि जो बिगनर्स हैं वो जब भी मार्केट सपोर्ट एरिया पे जाता है या रेजिस्टेंस एरिया पे जाता है तो वो बाई और सेल करते हैं, और यही लोग बताते हुए भी चलते हैं। एक्चुअली में रन ऐसा करता है, लेकिन जब जब ये ब्रेक होता है तो उस समय क्या करते हैं वो लोग, जब ह्यूज अमाउंट में बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट होती है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, उस समय की बात कर रहा हूं कि क्या होता है। मोस्टली तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ही जा करके वॉल्यूम्स जो है कि स्टॉप हो जाती है, और फिर वहीं से नया जब तक कोई न्यूज नहीं आता तब तक आपकी मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, जैसा कि हमको पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। कल से मार्केट 29-30 इसी बीच में आके 28-29-30 इसी बीच में आके अटका हुआ है। और आज रात में FOMC का न्यूज है, जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा न्यूज है, रिजर्व बैंक का। तो आज के 12-12:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल होगी। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बिगनर्स के साथ खिलवाड़। तो वो ऐसे करेंगे, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे उनको पता है कि बिगनर्स जब आएंगे तो वो रेजिस्टेंस एरिया को पहले फेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे पहले वो ये जताएंगे आपको कि अब आपका मार्केट ना आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो वहां पे कुछ वॉल्यूम्स का यहाँ पे जनरेट करेंगे, बाय की पोजीशन वो पुट करेंगे। तो आपको लगेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे तो पहुंच गया है, तो यानी कि यहाँ से मार्केट हमारा डाउन आ सकता है। लेकिन वहीं पे आपको थोड़ा सा लालच देने के लिए, जिसका तोड़ हम पहले ही बता दिए हैं, जब तक मार्केट रीटेस्ट नहीं होता है हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। पहला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अब यहाँ पे बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा भी ब्रेकआउट होता है तो वो कर लगता है उनको कि बाई की पोजीशन जा रही है। जो बेसिक गलतियां करते हैं ट्रेडर्स वो उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, आपके रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, वो 0.01 से एक लॉट साइज से क्या करते हैं, 0.01 से एक ट्रेड पुट करते हैं बाय की, सिर्फ सिंगल कैंडल को देख करके, चाहे ये बड़ी हो चाहे छोटी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, वहां पे एक ट्रेड पुट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड पुट करते हैं, और बिगनर्स ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो कभी SL नहीं लगाएंगे, और लॉस बढ़ती जाएगी ना तो उसको होल्ड करेंगे, वो होल्ड करेंगे। ठीक है, और जब प्रॉफिट आएगी तो डर के मारे आप तो प्रॉफिट आ गई काट दो, रीजन यही होता है। वो खेलते हैं, ट्रेडर्स आपके साथ खेलते हैं, उनको पता होता है कि आप यहीं पे बाई करेंगे यहीं पे सेल करेंगे। तो देखिए जैसे ही आपका रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट पहुंचा, मार्केट में थोड़ा सा बाई की एंट्री के लिए
आपका पैसा इन्वेस्ट किए वो लोग, आपकी कैंडल्स जनरेट हुई बाय की, ऊपर जाने लगी, थोड़ा ट्रेडर प्रॉफिट में आया, बिजनेस थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आए, जो एग्जिट किए वो तो ठीक है, कुछ ही मतलब $1 के भी प्रॉफिट से नहीं, थोड़े सी प्रॉफिट 0.0 0.10 0.50 80 90 ऐसे में, या $1 $2, ठीक है, ऐसे मान लीजिए प्रॉफिट कर लिए। जैसे ही यहाँ पे दिखता है कि बिगनर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है बाय की ओर, ठीक है, जैसे ही देखते हैं कि बिगनर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बाय की ओर किया है और वॉल्यूम जनरेट होने लगी है, तुरंत वहां पे कर देते हैं सेल। जब मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो जाती है बाय की, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वहां पे कर देते हैं सेल की एंट्री। अब जब सेल की एंट्री लगाते हैं, आप बाई में मार्केट जा रही होती है, आप सेल की एंट्री पुट करते हैं, आपकी एसएल हिट होती है या फिर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, और आप वहां पे आपका पूरा पैसा कौन लेके चला जाता है? आपके स्मार्ट ट्रेडर्स, बिगनर्स ट्रेडर्स का पूरा पैसा ऐसे ही लेके जाते हैं। अब ये 2-3 प्रकार के ये कैंडल बनते हैं। तो पहला तो ये हो गया जो 40% आपके रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये कैंडल को बनता है, कितना 40% एरिया के ऊपर ये कैंडल्स बाय की निकलती है। एक ट्रैप, एक और क्या होता है, एक ऐसा सपोर्ट एरिया होता है जहां पे 80% आपकी कैंडल्स बाय की पोजीशन पकड़ लेती है। वो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मार्केट रन कर रही है ऐसे, ऐसे ही ऊपर नीचे हमारा मार्केट रन करता है, कभी ऐसा सीधा तो नहीं चलता या ऐसे तो नहीं चलता, हमेशा कुछ भी होगा तो अप्स एंड डाउन के साथ ही वो कर्व लेगा, या फिर जो भी बनना आएगा वो इस प्रकार से पैटर्न बनाता है। तो अब देखिए, पहला तो ये 40% जो मैंने बात की, ये 40% बाय की कैंडल पे निकला। अब यहाँ पे आपको, बिगनर्स ट्रेडर को लग रहा है कि यहाँ पे हमारा जो मार्केट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया को फेस कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा सेल की पोजीशन बन रही है। और सेम इसी समय पे थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेंगे, आपके साथ थोड़ा सा छल करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेकआउट देने का छल करेंगे, ये बड़ा कैंडल बना देंगे बाय की पोजीशन पे, ठीक है, बाय की पोजीशन पे बड़ा कैंडल बना देंगे। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि मार्केट तो इस रेजिस्टेंस लाइन का 80% ऊपर चल गया। मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, इसको आप नेग्लेक्ट करिए। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार मार्केट तो सडनली जो है कि काफी ऊपर निकल गया है, यानी कि अब इसके ऊपर आके रीटेस्ट हो सकता है। तो बिगनर्स क्या करते हैं, यही इसी कैंडल को देख करके, इस वाले कैंडल को देख करके ले लेते हैं बाई की एंट्री। और यहाँ पे वो सबसे बड़ा गलती करते हैं, जैसी बाई की एंट्री बिगनर्स लेने लगते हैं, मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होने लगती है बहुत ज्यादा, और जब मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होती है, वहीं पे आपके साथ गेम हो जाता है, ठीक है। इस एरिया पे आए, ये इतना बड़ा कैंडल ड्रॉ हो गया, यहाँ पे ले लिए बिगनर्स बाय की एंट्री, और यहीं पे आपका हो गया वॉल्यूम जनरेट, और यहीं से एक फिर वापस से सेल मार देंगे, और सेल मारेंगे, और वहां पे आपका फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सारे थॉट्स जो होते हैं ये बिगनर्स की होती हैं, इन्हीं चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा रीजन हो गया, ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक कैंडल में आपको पता ही नहीं चलता है कि ट्रैप है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाने वाला है, या मार्केट क्या करने वाला है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल भी गया है, और यहां से आपको पता है कि हो सकता, हम हमेशा कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है। प्रीवियस ये सेशन के जो भी स्टूडेंट होंगे आज हमारे साथ, उनको पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं जब भी कोई मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल जनरेट हो, और खास करके न्यूज के टाइम नेग्लेक्ट करेंगे ट्रेड करने से। वो क्या करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वहां पे इन्वेस्ट, आपके साथ छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं, और आपके ही डायरेक्शन में जैसा आप सोचते हैं, सेम उसी सोच के साथ आपकी मार्केट को ले जाते हैं। और जैसे ही इन्वेस्टर्स उसमें आ जाते हैं, अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं, आपका पैसा मार्केट में लग जाता है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपके अपोजिट ट्रेड करते हैं, और आपका सारा पैसा लेकर के एक झटके में चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम ये सोच लगते हैं,
सोचने लगते हैं कि हमारी ट्रेड जब हम बाई लेते हैं तो यार सेल हो जाता है, सेल लेते हैं तो मार्केट बाई हो जाता है, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो तो सबसे बड़े बुड़बक होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। मेरा तो यही कहना है, सीधी सी बात। जो फॉरेक्स मार्केट में प्रॉपर टीपीएसएल लगा के ट्रेड नहीं करता है वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो जाएंगे। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज प्रॉफिट करेंगे कल लॉस करेंगे, परसों प्रॉफिट करेंगे नरसों लॉस करेंगे, और एट द इन मंथली जो रिजल्ट होगा उनका वो लॉस मेकिंग रिजल्ट ही होगा, उनका कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, अपना टीपी कहाँ लगाना है, जबकि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बट यहाँ पे राजा कोई नहीं बनता। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, आपको अपना मनी मैनेज करके चलना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन साइकोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। कि आज मैं क्यों कहता हूं कि पर डे ट्रेड मत करिए, पर डे ट्रेड करेंगे आप हमेशा लॉस करेंगे, तो यही चीज होती है। अब देखिए ट्रैप ट्रैप के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि ट्रैप कैसे होता है, कस्टमर के साथ ट्रैप कैसे होता है। जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रैप कैसे करते हैं, तो कुछ यहाँ पे कैंडल्स में ड्रॉ करूंगा और कुछ पैटर्न्स भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जिसको मोस्टली चांसेस होती है जहां पे बिगनर्स ट्रेडर फंसी जाते हैं, 90% वो उस ट्रैप में फंसते हैं। तो जैसे कहने का एग्जांपल है, हमारी मार्केट ऐसे रन की, ठीक है, इसको डिलीट कर छोटा बनाता हूँ। मार्केट आपकी ऐसे रन की, ठीक है, यहाँ पे आपका लग गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक थोड़ा सा बाय की एंट्री आई, ठीक है। जैसी बाय की एंट्री आई तो आपको पता है कि अभी मार्केट हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पर है, थोड़ा ब्रेकआउट दिया है बट अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी हम एंट्री नहीं लेंगे। अब ऐसे सिचुएशन ये होता है 90% एक्यूरेसी के साथ, कि इसमें इस ट्रैप में बिगनर्स फंसते ही फंसते हैं, इस ट्रैप में बिगनर्स फंसते ही फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, आइए। रेजिस्टेंस एरिया पे सेम इसका अपोजिट आपका सपोर्ट में भी होता है, तो एक एग्जांपल से आप दोनों समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पता चला कि रेजिस्टेंस एरिया पे है और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो आप अभी यहाँ पे होल्ड किए हुए कि नहीं अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, हम होल्ड करेंगे, ये हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो और नीचे निकल जाए। और जैसे ही आप इसके लिए वेट करते हैं, वॉल्यूम जनरेट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बुरा हुआ जो भी हुआ, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं एक सेल की कैंडल जनरेट करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, तो आपको लगता है कि नहीं अब मार्केट जो है रिटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आपका कैंडल चला गया है, तो यानी कि अब मार्केट हमारा रिटेस्ट कर सकता है, तो हो सकता है कि इसी एरिया से करे और या फिर इसके टॉप तक जाएगा, फिर यहाँ से एक सेल की कैंडल जनरेट होगी और यहाँ से मेरी मार्केट सेल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक बाई की कैंडल बनी और उसके बाद फिर सेल की बन गई। मोस्टली आप लोगों को ये चार्ट में देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे क्या होता, अगर हम इसको ऐसे ना ड्रॉ करके अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया ये रेजिस्टेंस एरिया, हम यहाँ पे बाई की कैंडल जनरेट किए, मतलब यहाँ तक मार्केट बाई में गया, इसके बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका फेज हो गया, देन इसके बाद एक सेल की कैंडल जनरेट हो गई, यहीं पे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं हुई है, आपके रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही ये सेल की कैंडल जनरेट हो गई और ये थी बाई की कैंडल। अब हमको क्या पता चल रहा है इसको देख के, तो हम यही समझेंगे कि मार्केट एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार जो है कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को फेस किया है और यहाँ पे बाय की कैंडल आपके रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, और देन इसी के बाद एक सेल की कैंडल जनरेट हो गई। और ये सेल की कैंडल कौन जनरेट करता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं, बड़े बड़े संस्था करते हैं। रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, आप सेल में गई मार्केट, यहाँ पे सेल धड़ 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 सेल की एंट्री पुट करते हैं, और जब यहाँ पे सेल की एंट्री पुट होती है मार्केट में, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट हो जाती है, मार्केट यहीं से बाय निकल जाती है। यहाँ पे बायर्स फिर आपके साथ गेम करते हैं,
आप यहाँ पे सेल की एंट्री लिए, थोड़ा नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो गया, पैसा गया खाली, और यहाँ पे वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को हमें समझना कि ट्रैप कितने, और ये जो है ये 90% वर्क करता है ये ट्रैप। इस ट्रैप में 90% बिगनर्स फंसते हैं और इसमें लॉस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उनका सोच कहाँ तक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये ट्रैप है, ये क्या है, और जिसका तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इन सब चीजों से हम बच सकते हैं ऐसे सिचुएशन पे, कि जब हमारा रेजिस्टेंस पर आ जाए मार्केट, तो भी हमको वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा समय होल्ड करना है। छोटा टाइम फ्रेम है तो क्विक आंसर मिलेगा, लेकिन आप बड़े रेस के घोड़ा हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नहीं, खाली आपको 1 महीने आप कंटिन्यू सिर्फ कोई वो मत देखिए, कोई आप ट्रेड वगैरह मत करिए। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते कंटिन्यू आप डेमो में सिर्फ मार्केट की चार्ट को फॉलो करिए, और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो मैं थॉट्स बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी बता रहा हूँ बिहाइंड इट, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको पता चलेगा, और 90% जो बिगनर्स होते हैं यहाँ पे लॉस करते ही करते हैं। तो 3 तरीका हम आप लोगों को बताए हैं जहां पे आप बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है। दूसरा ट्रैप होता है जो आपके सपोर्ट लाइन के, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बनती है, जो 90% ऊपर चली जाती है। तीसरा वो होता है जो 40% में बनती है, फिर बाई की, फिर सेल की, देन फिर बाई निकल जाती है। तो एक 40% हो गया, एक 80% ऊपर जो आपके रेजिस्टेंस लाइन पर बन जाती है वो, और यहां से मार्केट डाउन आती है, और एक होता है 90% जो कि आपका रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही बाई की कैंडल बनती है, बट उसके ब्रेकआउट नहीं देती है। इसके बाद सेल बनती है, वहां पे लोग सेल लेते हैं, इवन आपका क्या होगा, इस लोवेस्ट पॉइंट के नीचे भी आ जाएगा मार्केट। तो हमको कंफर्म करने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ता है, एक और कैंडल का वेट करना। देन अगर ये ऐसा होता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से फिर आप लॉस करेंगे। और यही चीज, अगर हमें इन्हीं चीजों से बचने के लिए हमें इन्हीं सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और ये साइकोलॉजी हमको बना करके चलना पड़ता है कि कभी भी मेरे साथ कभी भी कोई गलत ना करे। क्योंकि यहाँ पे इतनी वॉल्यूम जनरेट होती है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होती है जिसका कोई हद नहीं। एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है उनके मुकाबले हमारा पैसे की वैल्यू कुछ नहीं है, ड्रॉप इन द ओशन, एक समुद्र में एक बूंद की समान। और वो आपका पैसा कब ले जाएंगे, और उनको पता है कि आपकी सोच कहाँ तक है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक दिमाग लगा सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखना है मार्केट में। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास इमोशन को आप अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और मार्केट की कैंडल्स की मूवमेंट के पीछे क्या साइकोलॉजी है उसको समझने पर ध्यान दे रहे हैं, देन आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। सिर्फ इंडिकेटर और एक क्या कहते हैं फंडामेंटल को देख करके कभी भी आप ट्रेड नहीं सीख पाएंगे, जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सही नहीं है और मार्केट की समझ नहीं है, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और बिग लॉस से बचना है, अगर अकाउंट अगर अपना खाली नहीं करना है, तो प्रॉपर टीपी एंड एसएल लगा करके ट्रेड करें। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सीधी सी बात, अगर आपको लगता है कि मार्केट 100% श्योर है यहीं तक जाएगा, तो कुछ हद तक मैं बोलूंगा, बिगनर्स को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप मत लगाओ। अगर आपको लग भी रहा है कि मार्केट यहीं तक जाएगा लॉस में, तो भी आप वहां पे लगाइए अपना एसएल, भले से एसएल हिट हो जाए कोई इशू नहीं है, आपका वो फिर बचेगा बैलेंस, तो फिर आप निकाल लेंगे। लेकिन एक बार आपका छोटा लॉस बड़े लॉस में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास इतना हिम्मत नहीं होगा कि आप उस ट्रेड को काट दें। $100 के अकाउंट में $30 का अगर आपका लॉस चला गया, आप उस ट्रेड को कभी क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन वही ऑटोमेटिक $5 में अगर क्लोज हो जाता है तो आपको संतुष्टि होगा। लेकिन वही 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होता चला जाएगा, और आप सोचते रहेंगे कि मार्केट हमारी अप डाउन आएगी, अप डाउन आएगी, अप डाउन आएगी, और वो आएगा नहीं, और आपकी लॉस बढ़ती जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, लॉस बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तो हमें इन्हीं चीजों पर काम करना है। अब जैसे कि मार्केट की
सिचुएशन देख लीजिए, 2028 पे मार्केट रन कर रही है कल से, और कल का जो हमारा एनालिसिस जो मैं भेजा था कि मार्केट 28 तक जाएगा, मार्केट 30 तक गया है, उसके बाद वहीं आके रुक गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर हम लोग चेक करें तो हमको देखिए देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें अपने कैंडल्स को, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो है कि मार्केट सेल आ सकती है। कहाँ से? 2028-30 से सेल आने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि लगभग रेजिस्टेंस एरिया पे है, या फिर मार्केट इस रेंज तक जा सकता है। आपको स्क्रीन तो शो हो रही है ना? अच्छा, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, वेट। सर वाइट हाँ हाँ, शो हो मैं रहा है। दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हमारे साथ देखिएगा, आज आज जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक्चुअली में आज ये गेम होगा, और आज एफओएमसी की न्यूज है, रिजर्व बैंक की न्यूज है आज। तो ये आप लोगों के साथ या हमारे साथ यहाँ पे अब जो सावधानी नहीं बरतेंगे उनका अच्छा खासा आज वो लॉस हो सकता है। और सेल की एंट्री के लिए तो अभी सोचना नहीं है, अभी बस होल्ड करके देखना है, कोई एंट्री पुट नहीं करना है। रात के 12:30 बजे न्यूज है, बहुत सारे लोग सो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मार्केट, अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमको देखिए, तो एक ये एरिया दिख रहा है, एक ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया और ये दोनों एरिया। और अभी मार्केट हमारी जहाँ पे हाई वॉल्यूम जनरेट हुई है, जहाँ पे मैक्सिमम फाइट हुई है, उस रेंज पे हमारा मार्केट आकर के रुका हुआ है। ठीक है, पीओसी ड्रॉ करने के लिए बताए थे जो, उसमें देखिए सेम इसी एरिया पे आकर के मार्केट बिल्कुल स्टॉप है, रुक गया है बिल्कुल। ऊपर नीचे 28 29 30, 28 29 30 इतना ही रन कर रहा है डे 1 की टाइम फ्रेम पे। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ गेम हो सकता है। चलिए इसकी पार्ट 2 स्टार्ट हम करते हैं। आप लोगों को वापस एक बार मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 में हम समझते हैं कि कैसे हम इस ट्रैप से बच सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके। तो वापस से आप लोग एक बार और सेशन ज्वाइन कर लीजिए, मैं इस सेशन को अभी एंड कर रहा हूँ, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सेशन का लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ जी।